मज़ीद वीडियोस और मलफूज़ात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाफी साहब और दीगर तमाम दोस्त खड़े ने। गल सिर्फ इस तरह के कोई बंदा ऐ समझे ना जनाब कि जी कि मैं हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वही कर सकता है। बाज़ औक़ात कोई बंदा को मशवरा दे या कोई छोटा बंदा भी कोई चंगी गल करे, असी मकसद कहता इस किस्म के बंदे हाँ कि जी असी समझते हैं कि जो असी कर रहे हैं ना बस वही ठीक है, बाकी जरा ना वो कोई चंगा नहीं करता। हालांकि कोई और भी चंगा करना चाहता है बंदा, वो चंगा काम कर सकता है, लेकिन असी कहते हैं नहीं जो असी कर सकते हैं और कोई नहीं करता। इनू कहते हैं डिक्टेटरशिप, यानी इस किस्म के बंदे असी असी गल समझते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सन, उन्हां दी बारगाह विच उन्हां दे बेटे सन, वो भी नबी सन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आ गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आया। उन्हें आके अर्ज की जी मैं बड़ा परेशान हाँ, मैनू बड़ी परेशानी है। जी की होया? उन्हें कहा जी कि फला बंदे ने मेरा अंगूर दा बाग है और अंगूर लगे हुए सन और जनाब अंगूर बिल्कुल ताजा हो गए सन और बिल्कुल इस वेले फल पके हुए सी। इस वेले एक फला बंदे दा बकरी दा एक बकरियां दा रेवड़ आया, उन्हें सारे फल भी खाए मेरे खा ले। वो भी मकसद कहता सारे फलों का सत्यानाश कर दिता, दरख्तां दा, मेरे बेर दी अंगूरा दी बेला दा सारा सत्यानाश कर दिता। मेरे को तो कुछ भी नहीं बचा। मैं उन्हें हुजूर की करा? आपने फरमाया कि उस बंदे नू हाजिर करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया कि उस बंदे नू हाजिर करो जिन्हें जनाब तेरे जिन्हां दी बकरी दे रेवड़ ने तेरा सारा माल खा लिया है। चुनाचे वो जनाब बंदा हाजिर किया गया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दे कोल। वो आ गया। जदों बंदा आया तो आपने फरमाया कि हाँ भाई कि भाई एने जरा तेरी बकरियां दा जरा रेवड़ सी, इस बंदे दे कहना है कि जनाब अंगूरा दी बेल ते अंगूरा दा फल सारा तेरे बकरियां दे रेवड़ ने खा लिया है और एदा सारा बाग दा बेड़ा गर्क हो गया। क्या यह गल सच है? उन्हें कहा बिल्कुल इंज ही है। तो उन्हें कहा जी फिर हुण तेरे उत्ते जुर्माना लगेगा। हुण इंसाफ करना सी ना, अल्लाह दे नबी ने इंसाफ करना सी। लेकिन जी कि हुण मैं की करा, मैं तो गरीब हो गया जी, मेरा तो यही सारा कुछ मेरा सी, सारा कुछ ठीक है ना जी, अंगूरा दी बेल सारा कुछ हुण मेरे तो सारा सत्यानाश हो गया। मैं हुण की करा? मैनू इंसाफ चाहिए है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे जेड़ा तेरा बकरियां दा रेवड़ सी ना, वो सारा रेवड़ बकरियां दा हुण तू जेड़ा ना इस बंदे नू दे दे जेदा तेरे बकरियां ने एदा सारा अंगूर दा बाग दा सत्यानाश कर दिता है। तू हुण सारी बकरियां इनू दे दे। चुनाचे जेड़ा ना ए जेड़ा ना तेरा जुर्माना भी है और तेरी सजा भी है कि तू तेरी बकरियां दे रेवड़ ने एदा अंगूर दा बाग तबाह कर दिता, दे दे। हुण अल्लाह दे नबी दा हुक्म सी, उन्हें वो जनाब हुक्म मान लिया। तो चुनाचे जो है उन्हें जी हुक्म मान लिया। उन्हें चुनाचे गल सुनो गल सुनो, चुनाचे उन्हें जनाब ए के जनाब के बकरियां दा रेवड़ तो उस बंदे दे कोल चला गया जेदा बकरियां दा रेवड़ ने सारा अंगूर दा बाग दा सत्यानाश किया सी, ओदे कोल चला गया। हुण की होना चाहिए? हुण जनाब ओदा तो रेवड़ चला गया, वो बंदा खाली रह गया। हुण वो भी परेशान हो गया बंदा कि जी कि मैं हुण की करा, मैं किवें कमावांगा? मेरा तो सारा रेवड़ जेड़ा सी ओ इस बंदे दे कोल चला गया जिन्हें मेरी बकरियां दे रेवड़ ने जेदा अंगूर दा बाग दा सारा सत्यानाश कर दिता सी। लेकिन हुण मेरा सारा रेवड़ ही इहदे कोल चला गया, मैं हुण की करांगा? बाकी परेशान हो गया। लेकिन क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दा हुक्म सी, ठीक है, उन्होंने फैसला किया सी, तो लिहाजा हुण आगे कोई बोल नहीं सकता सी। बाहर गए, वो परेशानी दे आने में चलो बाहर गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दे बेटे छोटे सन बचपन के अंदर, वो जनाब बाहर आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सन, वो बचपन के अंदर सन, ओ मिले। उन्हें कहा भी तू साडे दरबार तो क्यों परेशान आ रहा है? उन्हें कहा जी कि परेशान इस वास्ते आ रहा है कि मेरे को बकरियां दा रेवड़ सी, कोई मेरा जरिया मार सी, उन्हें गलती की फला बंदे दा
सारा बाग खा लिया, वो चर लिया। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया है कि भी बकरियां का रेवड़ जुर्माने के तौर पर उन्होंने दे दिया जाए, क्योंकि उसका भी सारा नुकसान हो गया। लेकिन हुण मैं की करा, मैं भी खाली रह गया। हुण क्योंकि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला सी, अल्लाह के नबी का फैसला सी, अगे कोई बोल नहीं सकता सी। पर यह बचपन के अंदर सन, छोटे सन, इन्होंने कहा भी आप तेनू मैं दोबारा लेके चलदा है, हुण मैं तेरा फैसला करदा वा, मैं तेरी सिफारिश भी करदा वा, कोई इंज दा फैसला होवे जिहदे नाल तेरा भी खाता पूरा होवे और ओदा भी खाता पूरा होवे। चलो चले गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिहड़े बचपन के अंदर सन, छोटे सन, कि भी हाँ हुण की गल हुई। उन्होंने फरमाया कि हजरत किबला अब्बा जान, बात इस तरह है कि ऐसे बकरियां अगर सारा रेवड़ ये बंदे को दे दिता तो फिर ए जनाब खाली रह जाना, ए अपने रोजी किवें कमाएगा। तो लिहाजा इंज ना किया जाए कि जेदा अंगूर का बाग खाया है, इन बकरियां ने चरिया है, एदा नुकसान होया, तो लिहाजा ए बकरियां वही रखे जुर्माने के तौर पर, जेदा अंगूर का बाग खाया गया है, पर उस वेले तक रखे जदों तक बकरियां मकसद कहता बच्चे नहीं दे दिया। जो बकरियां बच्चे दे दें तो वह बच्चे जिदा अंगूर का बाग का नुकसान होया वो रख ले और बकरियां वापस इनू कर दी जान, तो यह इंसाफ सही नहीं होगा। तो लिहाजा ओदा भी नुकसान उस वेले तक पूरा हो जाए जदों तक बकरियां अपना फल नहीं गेर दिया। जदों उन्होंने बच्चे पैदा हो जाए, बकरियां पैदा हो जाए छोटे, वो ए बंदा रख ले तो ए बकरियां वापस उन्होंने कर दी जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे फैसले तो, तेरे मशवरे तो वड्डा ही खुश होया कि तू छोटा हो के मैनू इन्ना सोहना मशवरा दिता कि जनाब के ओदा भी घर पूरा हो जाना है, ओदा भी घर पूरा हो जाना है, मैं जुर्माने के तौर पर उन्होंने दे दिता सी। लिहाजा इस गल ते अमल करते हुए फिर यह फैसला किया गया कि जदों तक बकरियां बच्चे पैदा नहीं कर दिया उस वेले तक जिहदा नुकसान होया सी अंगूर के बाग का वो रखेगा। जो बकरियां दे हाँ है बच्चे पैदा हो जाएंगे तो बकरियां वापस उसी बंदे नूं कर दिया जाएगियां। तो लिहाजा मेरा इस गल नूं समझाण दा, इस गल नूं करन दा मकसद, सारे संगी साथी मौजूद ने, आस्था आलिया चरागिया तारक मिजाज खान साहिवाल दे तमाम मतवली तमाम कारकुनान जिम्मेदारान ए गल हो रही सी। तो लिहाजा जिमरन ए गल हो गई कि जनाब के सानू भी यह गल समझनी चाहिए कि तमाम जिन्ने वड्डे छोटे तमाम कारकुनान ने, तमाम मोहदेदार ने, जिन जिन महकमा से भी मौजूद ने, सारा सानू यह गल समझनी चाहिए कि जनाब अगर ते कोई गल सानू समझ नहीं आई तो अगर कोई भी बंदा होवे, चाहे वह साडे रुतबे तो भी छोटा होवे, चाहे रुतबे तो भी कमजोर होवे, चाहे और भी किसी तरह के होवे, अगर वो गल के अंदर वजन होवे तो सानू वो गल दे उत्ते पॉजिटिव तवज्जो जरूर देनी चाहिए ताकि वो किसी भी वर्क करने वास्ते काम दे अंदर, कामयाबी दे अंदर ओदी वो काविश जेड़ा ना साडे वास्ते कारामद साबित होवे। तो लिहाजा इस वास्ते सानू इन गल्लां ते भी अमल करना चाहिए। यह डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए कि जनाब मैं हाँ तो बस मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता वा, लेकिन इंज गल नहीं हो। हाँ मैं दे अंदर जिन्ने वड्डे ने उन्होंने अदब तो उन्होंने हुक्म की पासदारी जरूर रखनी चाहिए। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने अगर ते हुक्म दे दिता सी, उस हुक्म की पासदारी अपनी जगह ते कायम थी, किसी ने चू चढ़ा नहीं की थी। तो लिहाजा जो वड्डे कोई भी अगर हुक्म देन या कोई काम करन तो लिहाजा जिन्ने भी ताबे उन्होंने नीचे ने उन्होंने ताबे ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा मशवरा चंगा दे तो उसके मुताबिक पॉजिटिव रूल जरूर अदा करना चाहिए ताकि किसी भी इदारे नूं कामयाबी वास्ते ओ साबुत कदम साबित होवे। अल्लाह तबारक व तआला सानू सही मेहनत सब समझण दी तौफीक अता। जनाब हजरत किवें लगी गल, समझ आई तुहानू? गल समझ आई? ओदा भी पूरा हो गया, ओदा भी पूरा हो गया। यानी काम साडे बड़े जो फरमांदे सन वो कहते सन कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ठीक है, ऐसा काम कर। और ये काम वही कर सकते ने जेड़े जनाब किसी का एहसास करते हैं। अज एहसास इस दुनिया किधर रह गया? तो बस्ती नहीं बस्ती के वास्तु जुड़ जाती है, जो बस्ती नहीं बस्ती के वास्तु जुड़ जाती है, वो बात नहीं बनती के बनती। बिल्कुल नहीं, आज इंसाफ नहीं रहा, आज जुल्म और बर्बरियत का दौर है।
ना इंसाफी का दौर है आज इस दौर है। वो है ना छोटों में है इताअत ना बड़ों में है शफकत। ये दिन देखें अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, इस कौम में अब नहीं कोई बड़ाई। ठीक है ना। पर नाम इस कौम का यूं ही बड़ा है, डर है कि ये नाम भी मिट जाए ना आखिर, मुद्दत से ये दौर ज़माई से मैट रहा है। तो ये बस किस्मत की गल है। तो लिहाजा जुल्म ते बरबरीयत का दौर दौरा है। तो इस बाकी मकसद कहना असी भी जरा ना नालायक जाहिल लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਸੁਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ, कामयाबी और जनाब साबित कदमी, इतात, फरमा बरदारी, इज्जत, ठीक है ना, इन चीजों सामने रखना चाहिए। लेकिन आजकल इस दौर यह दौर रहा नहीं और बाहर, पर फिर भी जिंदगी मकाफात अमल है। आज जो बोगे कल वही कटना है, आज जरा जो बो गया कल वही कटना है, कुछ भी हो गए। मैं बड़े बड़े वेख्या है कि बिना मेरे वालिद साहब फरमाते सन पे से चिराग नबी शाह साहब, असि बड़े बड़े वेख्या है। ठीक है ना। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ते भी विखांदा है, दुनिया तो ही विखांदा है। उस वेले तक बंदा जाना नहीं जो अपनी अमाल की शामत इस दुनिया च ना वेखे। कबर तो कबर है, उधर वेखनी इस दुनिया च भी वेखदा है, अपने अमाल की शामत इस दुनिया च भी वेखदा है। लिहाजा नेक साले अमाल होणगे ओदा आज इस दुनिया के अंदर ही मिलता है, आखिरत के अंदर ही मिलता है। अगर अमाल गलत होणगे, किसी का नुकसान किया, किसी की दिल आजारी की है, किसी की हक तलफी की है, मकसद कहता कोई भी दुनिया के अंदर नुकसान किया है, तो लिहाजा ओदा इस दुनिया के अंदर भी मकाफात अमल है, वो वेखेगा। बाद भी होता है, बंदा माफ कर देता, अल्लाह नहीं माफ करता, अल्लाह नहीं माफ करता। अल्लाह कहता मेरे बंदे का दिल दुखाया है, मेरे बंदे ने दिल आजारी की है, मैं तू माफ कर देता है जी शाबे साहब। अल्लाह ताला फरमाता काबे च वड़ जा, लेकिन तुम मेरे बंदे का दिल दुखाया, जो मेरे बंदे का दिल दुखाया तो मैं कि माफ करता। वो बंदा अल्लाह ताला बंदे तू माफ कर देता है, पर मेरा अपना हिसाब है। ऐसे होता है कि बिना मेरे वालिद साहब फरमाते थे पीछे चिराग नबी शाह साहब, बंदा गया जनाब जा रहा सी और की कहते ने उन्होंने बाद जनाब बारिश हुई थी, पानी बरसिया थी काफी। और जनाब एक दो बंदे खड़े थे एक जगह से, आज वो खड़े थे, मकसद कहना है तो एक मजदूर जा रहा सी बेचारा, आशिक बंदा सी, मौला था, तो आप अपने रंग जा रहा सी। वो जरा जोड़ा बैठा सी नालायका का, ठीक है ना, एक मनुष्य का जोड़ा बैठा सी, ठीक है ना, नालायक ऐसे मकसद वो नालायक ही होंगे ना, मनूसी होंगे ने जेड़े वड्डियां दी नाफरमानी करन ते जनाब और उन्होंने कुतरा समझन। वो बैठे सन जनाब उधर दरवाजे च, बारिश हुई थी, इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मजदूर आशी जा रहा है, उन्होंने छीटे कपड़े ते लग गए, उन्हें तमाचा रसीद कर दिता उन्होंने। वो जनाब बड़ा वो आगे जाके गया तो जनाब तो एक दूध की दुकान थी उधर, जनाब उन्हें कहा भी ठंड हो गई है, बारिश हुई है, मीह पिया। उन्होंने जनाब बैठ तेन कोई बंदा सी समझदार, उन्हें जनाब अल्लाह का नेक बंदा, उन्हें दूध पिलाई था गरम गरम। उन्हें अल्लाह मौला की तरफ देखा और आज कहते मौला तेरे भी बड़े अजीब रंग ने, किसी जगह ते जनाब दूध पिलांदा है, किसी जगह तमाचे करवांदा है, ठीक है ना। तो बस ए मर्जी। लेकिन फिर उसके बाद की होया, वो जनाब बंदा जरा सी जिन्हें तमाचा मारिया सी घर गया, सीढ़ियां ते चढ़िया, थल्ले आया तो मर गया, रगड़ा गया। बारिश हुई थी, उसका छत पे से पांव फिसला, हाँ जाके गिरा, गिर गया, मर गया। और जो अपने मस्ता की महफिल च गया, उन्हें कहा तू एक तमाचा बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा तेरे तमाचे के बदले बंदा ही मर गया। उन्हें कहा भाई मैं तो नहीं मारिया, मैं तो बर्दाश्त कर लिया थी, पर मेरे मौला ने बर्दाश्त नहीं किया। इस वास्ते कई गल्लां होंदियां ने, बंदा माफ करता, बाहर माफी मंगनी होंदी ने जनाब। जदों तक बंदा माफ नहीं करता अल्लाह ताला माफ नहीं करता। और दिल तो जिन्हां दे दिल दुखाए होंदे ने उन्होंने पूछो कि दिल ते लगी किवें होंदी है, वो किवें माफ करते हैं जो दिल दुखे होंदे ने। तो जख्मी दिलों को किवें बंदा माफ कर देता है। पर फिर भी और जेडे बंदा ने दिल दुखी होंदे ना बड़े, और हाँ दिल जले, दिल दुखी होंदे ने, जख्मी दिल वाले, फिर ना वो अगर जिन्होंने दिल दुखाया होंदा, जख्मी किया होंदा है,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਟ ਵੀ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵੀ ਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਗਰ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। यही वजह सी कि मेरे किबला पीछे चरागुल नबी शाह साहब ने जहर खिलाने वालों को माफ किया, ठीक है ना, अजियत देने वालों को माफ किया, बुरा भला कहने वालों को माफ किया, आप कान तेजाब पाया गया फिर माफ किया। ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, मौला अली शेर खुदा आले मोहम्मद का खून कि जिहदी वजह नाल आपने सानू माफ किया। ए जिक्र गुरदे दी गल है जनाब, उन्हां दा बड़ा ज़र्फ सी, बड़ा आला सी। आज इस दौर के अंदर कौन किसी को माफ करता है, लेकिन फिर भी जिन्होंने ज्यादतियां कीतियां सी आप दे नाल, उन्हां दे दुनिया ते भी मुंह काला होया और इबरतनाक मौतां वाक़ होईयां उन्हां नूं। आपने तो माफ कर दिता सी, लेकिन वो दुनिया ते भी जलील ख़ार होए। फिर जब उन्हां दे मौत दा वेला आया तो वो भी दुनिया ने देखा, इबरत हासिल की। मास्ता अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इंज दी मौतां होईयां, इबरत हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला करम करे कि असीं किसी दा दिल ना दुखाइए, किसी दी दिल आज़ारी ना करिए, तो लिहाजा और वड्डियां दी नाफरमानी भी ना हो, ठीक है ना। लिहाजा जेहड़ी गल आसी मैं सुनाई है दाऊद अलैहिस्सलाम दी, वो अल्लाह तआला उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। पर ए साडा जनाब बैठक किवें लगी तुहानूं जरूर अपने कमेंट च दसना। संगी साथी बैठे सन सारे, तो लिहाजा ए गल्लां कुछ हकीकत ते मबनी होईयां जनाब। गल चल रही सी, मैं क्या चलो बैठक कर लीए, तुहाडे तक भी पैगाम पहुंचा दईए, तो इंशाअल्लाह तमाम संगी दोस्त अहबाब साडी इस वीडियो नूं वेखना, फिर कमेंट भी सानूं दसना, लाइक भी करना और शेयर अगे भी पहुंचाना, ठीक है ना। सदका खैरात समझ के एक पैगाम भी चंगा किसी नूं अगे पहुंचादा है, वो अगर किसी नूं काम आ जाता है वो सदका खैरात है, देने वास्ते कुछ नहीं है सदका खैरात। यह पैगाम ही अगे पहुंचाओ, अल्लाह ताला तुहाडा सदका लिख देगा और तुहाडा बेड़ा पार कर देगा। तो लिहाजा गल किवें लगी, चंगी लगी, कमेंट के अंदर जरूर दसना, लाइक भी करना, वीडियो पूरी देखना। अल्लाह ताला तुहानूं बरकत रहमत अता फरमाए।